हेलो बच्चों, राइजिंग स्टार ट्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिखेंगे काकी। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। क उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए। उत्तर: उसके शब्द का प्रयोग शामू के लिए किया गया है। जिस प्रकार वर्षा के बाद एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो सूख जाता है, परंतु अंदर ही अंदर उसकी नमी बनी रहती है, उसी प्रकार काकी के मरने के बाद शामू बाहर से तो शांत रहता था, परंतु उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह बहुत ही उदास रहता था। काकी के याद में वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। ख असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा न रह सका। शामू को किस सत्य का कैसे पता चला? इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: शामू को उसकी माँ की सत्य के बारे में पता चला कि उसकी माँ मामा जी के पास नहीं, राम जी के पास गई है। यह बात उसे अपने पड़ोस में रहने वाले दोस्तों के द्वारा पता चली। इससे उस पर यह प्रभाव पड़ा, वह बहुत ही उदास रहने लगा। वह अपनी माँ की याद में कोने में चुपचाप बैठकर आकाश की ओर ताका करता था। ग काकी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर: इस कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा व्यक्त की गई है। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। यह बच्चे मातृ वियोग की पीड़ा सहन नहीं कर पाते। घ काकी शीर्षक कहानी से बालकों के किस प्रभाव का पता चलता है? काकी शीर्षक कहानी से बालकों के कोमल मन, भावुकता और उनके संवेदनशीलता के बारे में पता चलता है। वे अपने मातृवियोग की पीड़ा सहन नहीं कर पाते हैं। इस कहानी में भी शामू अपनी माँ की याद में दुखी रहा और उन्हें बुलाने के लिए पतंग का सहारा लेना उत्तम समझा। अतः इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि बच्चों का मन बहुत ही कोमल और पवित्र होता है। सेकंड, एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। क उसने से किसकी ओर संकेत किया गया है? वह उदास क्यों रहा करता था? उत्तर: उसने से शामू की ओर संकेत किया गया है। वह उदास रहा करता था क्योंकि उसकी माँ राम जी के पास चली गई थी, अर्थात वह कभी भी नहीं लौटेगी। अपनी माँ की याद में वह अक्सर घर के कोनों में बैठकर आकाश की ओर देखा करता था। ख उड़ती हुई पतंग को देखकर उसका हृदय क्या सोचकर खिल उठा? उत्तर: जब शामू ने एक दिन पतंग को आसमान में उड़ते हुए देखा तो वह मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसके दिल में एक ख्याल आया कि वह पतंग के द्वारा अपनी काकी को ज़रूर नीचे ला पाएगा। यह सोचकर उसका दिल एकदम खिल उठा। ग पतंग मंगवाने के लिए उसने किन से प्रार्थना की? उसकी बात सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर: पतंग मंगवाने के लिए शामू ने अपने पिता विश्वेश्वर से प्रार्थना की। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। जब शामू ने अपने पिता विश्वेश्वर से पतंग मंगवाने की प्रार्थना की तो उन्होंने उदास उदास भाव से कहा, अच्छा मंगवा दूंगा, और कहकर चले गए। और तो और पतंग को भी नहीं मंगवाए। घ पतंग प्राप्त करने के लिए उसने किस उपाय का सहारा लिया और पतंग मंगवाने के लिए किसकी सहायता ली?
इसका क्या परिणाम निकला? उत्तर, पतंग प्राप्त करने के लिए शामू ने उसके पिता विश्वेश्वर के कोट का सहारा लिया। उसने उसके पिता के कोट से चवन्नी निकालकर पतंग मंगवाने के लिए अपने मित्र भोला की सहायता ली। जब विश्वेश्वर को पता चला कि उनकी जेब से चवन्नी गायब है तो वह क्रोधित हो गए और शामू को तमाचे मारने लगे। थर्ड, देखो खूब अकेले में जाना, कोई जान न पाए। क, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? दोनों का परिचय दीजिए। उत्तर, इस वाक्य में वक्ता शामू है और श्रोता सुखिया दासी का बेटा भोला है। शामू विश्वेश्वर का बेटा है। शामू एक सीधा साधा सा कोमल दिल वाला बालक है। भोला सुखिया दासी का बेटा है और वह शामू का समवयस्क साथी भी है। ख, वक्ता ने श्रोता को अकेले में जाने के लिए क्यों कहा? उसे किस बात का भय था? उत्तर, शामू ने पतंग के पैसे अपने पिता के जेब से चुराए थे, इसलिए वह चाहता था कि उसका मित्र बिना किसी को दिखे शीघ्र अति शीघ्र पतंग लाकर आ जाए। अगर किसी को यह बात पता चलती तो हो सकता था कि उसके काम में रुकावट आ जाती। ग, वक्ता ने उससे क्या मंगवाया? उस वस्तु को लाने के लिए उसने उसे कितने पैसे दिए? वे पैसे उसने कहाँ से प्राप्त किए थे और क्यों? उत्तर, शामू ने भोला से एक पतंग और डोर को मंगवाया। पतंग को मंगवाने के लिए शामू ने अपने पिता विश्वेश्वर की जेब से चवन्नी चुराई और भोला को दी और पतंग को ले आने के लिए कहा ताकि वह इस पतंग के द्वारा अपनी काकी को नीचे ला सके। घ, वक्ता उस वस्तु का प्रयोग किस लिए करना चाहता था? वह उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पाया? उत्तर, शामू चाहता था कि वह आकाश में पतंग उड़ाए और काकी उस पर बैठकर नीचे आ जाए। जब शामू के पिता विश्वेश्वर को पता चला कि उनकी जेब से चवन्नी और फिर रुपया गायब है तो वे बहुत क्रोधित हो गए और पूछने लगे कि चोरी किसने की है। भोला यह सुनकर डर गया और सारी बात बता दी। यह सुनकर विश्वेश्वर क्रोधित हो गए और शामू को डांटते हुए पतंग को फाड़ डाला। फोर्थ, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुँचे। क, शुभ कार्य और विघ्न शब्द का प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है? उत्तर, शामू पतंग में डोरी बांध रहा था और वह इसका प्रयोग अपनी माँ को नीचे लाने में करने वाला था। उसके लिए यह शुभ कार्य था, परंतु शुभ कार्य में विघ्न की तरह उसके पिता वहां पहुंच गए और डांटने लगे। यही संदर्भ में दर्शित किया गया है। ख, विश्वेश्वर कौन है? उनकी उग्रता का क्या कारण था? उत्तर, विश्वेश्वर शामू के पिता है। जब उन्हें पता चला कि उनकी जेब से चवन्नी और रुपया गायब है तो वे बहुत क्रोधित हो गए। सच जानने के लिए उन्होंने शामू और भोला से पूछा तो भोला ने डरकर शामू की पोल खोल दी और सच विश्वेश्वर के सामने आ गया। उन्होंने शामू को तमाचे मारे और पतंग को फाड़ डाला। ग, वहाँ कौन कौन थे और वे क्या कर रहे थे? उस कोठरी में शामू और भोला थे। वे दोनों पतंग में रस्सी बांध रहे थे और उस पर काकी का नाम लिख रहे थे ताकि काकी उस पतंग के सहारे नीचे धरती पर आ जाए। घ, विश्वेश्वर ने धमकाकर किससे क्या पूछा और उन्हें असलियत का पता कैसे चला? उन्होंने अपराधी को क्या दंड दिया? जब विश्वेश्वर को पता चला कि उनके कोट के जेब से चवन्नी गायब है तब वे बहुत ही क्रोधित हो गए। वे शामू और भोला को धमकाकर पूछने लगे कि तुमने हमारे कोट से पैसे निकाले हैं। यह सुनकर भोला डर गया और शक पकाकर शामू की सारी पोल खोल दी। विश्वेश्वर को भोला ने कहा कि चोरी शामू ने की है, वही मुझे पतंग लाने के लिए कहा था। विश्वेश्वर शामू पर बहुत ही क्रोधित हुए और उसे तमाचे जड़ दिए। फिफ्थ, भोला शक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया।
क भोला कौन था, वह क्यों शक पका गया। मुखबिर का शब्द का अर्थ क्या है। उत्तर, भोला सुखिया दासी का बेटा था। वह शामू का समवयस्क साथी था। जब उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर उस कोठरी में पहुंचे और धमकाकर भोला और शामू से पूछा कि तुमने हमारे कोट से चोरी की है। यह सुनकर भोला डर गया और शामू की सारी बात को कह दिया। मुखबिर का अर्थ होता है पोल खोल देना। ख, डांटने वाले का परिचय दीजिए। उसके डांटने का क्या कारण था। उत्तर, डांटने वाले का नाम विश्वेश्वर था, जो कि शामू के पिता थे। जब विश्वेश्वर को पता चला कि उनके अपने बेटे ने उनकी जेब से पैसे चुराए थे, तो वे बहुत ही गुस्सा हो गए और गुस्से में शामू को तमाचे जड़ दिए। ग, भोला ने डांटने वाले को क्या बताया। भोला की बात सुनकर डांटने वाले ने किसे क्या दंड दिया। उत्तर, उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर जब भोला और शामू को धमकाकर पूछा कि तुमने हमारे जेब से पैसे चुराए थे, तब यह बात सुनकर भोला घबरा गया और सारी बात को बता दिया। उसने बताया कि पैसे शामू ने मुझसे पतंग मंगवाने के लिए चुराए थे। यह सुनकर विश्वेश्वर और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने शामू को बहुत डांटा और तमाचे भी मारे और कहा कि चोरी सीखोगे तो जेल जाओगे। यह कहकर पतंग को भी फाड़ डाला। घ, भोला की बात सुनकर डांटने वाले की क्या मनोदशा हुई। उत्तर, भोला ने जब विश्वेश्वर को बताया कि शामू ने पतंग अपनी काकी को नीचे लाने के लिए खरीदी थी, तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ। यह सुनकर वे हतबुद्धि हो गए थे और जब उन्होंने पतंग पर काकी का नाम लिखा हुआ देखा तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने व्यर्थ में ही अपने बच्चे को डांटा। बच्चों, आपको अगर मेरा क्वेश्चन आंसर अगर आपको पसंद आए हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।